जो है टूटने की कगार पर है, ममता बनर्जी बर्बाद होने की कगार पर है। देखिए, एक ये जो सवाल जो आप कह रहे हैं वो बार बार हर जगह सिर्फ एक राजनीति खेली जाती है। किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को अगर खत्म करना हो तो पहले उसको नेस्तनाबूद किया जाए, और उसके जो पक्ष और विपक्ष के हर पार्टी में लोग होते हैं उनको अपनी तरफ किस तरीके से खींचा जाए, चाहे वो दल से हो, चाहे वो धन से हो, चाहे वो बल से हो, हर तरीके से अपनी ओर खींचने की कोशिश की जाती है। और क्योंकि पहले वर्चस्व नहीं था वहां, वर्चस्व को स्थापित करने के लिए ये सारा खेल रचाया गया है, और हो सकता है कि आने वाले समय में इस खेल के अंदर ये कामयाब भी हो जाए। टीएमसी में कुछ कमी है इसलिए तो टूट के जा रहे हैं भाजपा में। कमी कहाँ नहीं होती, कमी, लेकिन जो भी इनके यहाँ जाता वो वॉशिंग मशीन की तरह धुल जाता। आखिर ऐसा क्यों है भाई, ये भी तो सवाल बनता है ना। 28 में से 20 सांसद जा रहे हैं, एक तरफ से पूरी पार्टी बर्बाद हो रही है ऐसा लग रहा है, अब फिर भी आप लोग बोल रहे हैं कि ये देखिए भाजपा ऐसा कर रही है। तो उनकी रणनीति, राजनीति सिर्फ यही थी कि जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें से केवल और केवल बंगाल को अपने आप कैप्चर किया जाए ताकि उनकी राजनीति पक्ष में रहे। वो और जगह क्यों नहीं उन्होंने फोर्स किया, केवल बंगाल पे ये इतना दबाव क्यों डाला, और क्यों उन्होंने तो साम दाम दंड भेद करने के बाद में सत्ता पर स्थापित हुए। सिर्फ यही था कि उनके जो विपक्ष के लोग हैं, जो असहमत हैं पार्टी से, वो उनके पक्ष में आए और उनकी राजनीति चलती रहे। ये नहीं है कि जब वो जीत के आए तभी हिंसा चल रही है। जब से चुनाव प्रचार शुरू हुआ तब से आपने देखा होगा कि दोनों तो पक्षों में खूब लड़ाइयां हो रही हैं, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। और ये जग जाहिर पहले हो चुका था कि बंगाल में ममता बनर्जी का जिस तरीके से वर्चस्व रहा है, जिस तरीके से उन्होंने बंगाल को सेवा की है, उसको किस तरीके से नेस्तनाबूद किया जाए, किस तरीके से हटाया जाए। और ये पूरी रणनीति के तहत उन्होंने ये काम किया, उनको सत्ता से बर्खास्त किया, अपनी सत्ता लेके आए। और आज जो माहौल चल रहा है, अराजकता का जो माहौल चल रहा है, वो रीजन यही है कि बीजेपी नहीं चाहती थी कि ममता बनर्जी वहां दोबारा से राज कर पाए। लेकिन भाजपा कह रही है तो टीएमसी के पाले ही गुंडे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब गुंडों की बात करो तो अगर उन्होंने गुंडे पाले थे तो आप क्या पाल रखे हो भाई, ये भी तो बताओ ना। आप कभी किसी को ठोक देते हो, कभी किसी को मार देते हो, कभी किसी को पीट देते हो, आप क्या गुंडे नहीं हो? कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन, क्या रोक टोक नहीं है किसी पर? गृह मंत्री कहाँ है, क्या उनको रोक टोक नहीं है क्या? केवल उन्हीं के लिए गुंडागर्दी थी, आप क्या जो कर रहे हो वो गुंडागर्दी नहीं है क्या? भाजपा की सरकार आई है बंगाल में, ये गुंडागर्दी जल्द ही खत्म होगा। ये गुंडागर्दी खत्म होगी या बढ़ रही है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि गुंडागर्दी खत्म हो रही है, बढ़ रही है? जब से सरकार बदली है तब से आए दिन कोई ना कोई आप देख रहे हो कि किसी पे भी हमला हो जाता है, किसी को भी मार दिया जाता है, किसी को भी उठा करके ले लिया जाता है। शासन प्रशासन सो रहा है क्या? उनके पास बस का कुछ है नहीं क्या? क्यों नहीं है? कारण क्या है? और इसके पीछे राजनीति क्या है? सिर्फ राजनीति इतनी है कि जो आम जनता आराम से चैन और अमन से रहना चाहती थी उसको नेस्तनाबूद करना है, रहने नहीं देना है। और अपनी जो राजनीति है, चाहे वो धर्म की राजनीति हो, चाहे वो शासन की राजनीति हो, उसको चमकाते रहना है। लेकिन जनता तो बीजेपी के साथ है ना, आप बोल रहे हैं जनता का क्या? जनता देखिए, अरे जनता कहाँ है बीजेपी के साथ? सिर्फ ईवीएम उसके साथ है। अगर जनता उनके साथ होती ना तो अभी जो चुनाव हुए हैं बैलेट पेपर से पंजाब में, एक भी सीट उनको मिली क्या? नहीं मिली ना। ईवीएम सिर्फ उनके साथ है, बाकी कोई उनके साथ नहीं है। जनता तो उल्टा गालियां दे रही है, ना उनके पास रोजगार है, ना उनके पास शिक्षा है, ना कोई भी संसाधन है। चाहे व्यापार की बात करें, चाहे रोजगार की बात करें, है कहीं दिखाई देता है आज के समय में? यानी आप चाह रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश बना दिया जाए? बंगाल क्या बंगाल पहले भी बांग्लादेश था क्या? और आज दोबारा बन जाएगा? किसने कह दिया, किसने कहा? कौन बेवकूफ आदमी है जो ये कह रहा है कि वो बांग्लादेश था? बताइए। उसी स्थिति को तो आज भाजपा संभाल रही है। अरे अगर संभाल रही होती तो अराजकता ना होती, लड़ाई झगड़े ना होते, एक दूसरे को मारा काटा नहीं जाता। यानी टीएमसी की राजनीति अब खत्म होने वाली है। भाजपा कह रही है कि उनका जो परिणाम था अब जनता देख लिया और भुगतना पड़ेगा उनको लंबा। मान लीजिए एक बार को टीएमसी का परिणाम उन्होंने देख लिया, तो जो अभी बीजेपी मौजूदा स्थिति में कर रही है, क्या इनको आगे आने वाले समय में परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा? जनता ये भी देख रही है, चाहे वो बंगाल की हो चाहे वो देश की हो, कि आखिर हो क्या रहा है। और बदलाव तो हर प्रकृति का नियम है। जैसे टीएमसी गई, कौन सा ये ज्यादा नहीं टिकने वाले। जनता चाहेगी तो कभी उठा के फेंक देगी। लोग हैं वो जो हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि सांसद सुरक्षित नहीं है बंगाल में। वही सवाल जो आपने किया है,
जनता भी जानना चाहती है। जनता ये जानना चाह रही है कि चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, गृह मंत्रालय हो, राज्य मंत्रालय हो, आखिर ये कहाँ हैं, सो क्यों रहे हैं, कहाँ हैं, सोए पड़े हैं आज तक, क्यों नहीं उनको पकड़ते, क्यों नहीं उनको उठाते, क्यों नहीं उनको जेल में डालते, कारण क्या है? लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना सर, आप लगातार कह रहे हैं पश्चिम बंगाल की आप बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जो जनता थी वो आक्रोशित थी टीएमसी से, वो बदलाव चाह रही थी, ये इसी का परिणाम तो दिख तो रहा है यही हालात से। तो यही बदलाव है, इस तरीके से यही बद करके रखा था अभिषेक बच्चन यही ने। यही बदलाव है क्या कि टीएमसी का जब बदले तो उनके जितने भी सांसद हैं, उनके भी जितने विधायक हैं, उनको मार दिया जाए, ये बदलाव है? ये तो बदलाव, ये तो बदले की राजनीति है, ये बदले की राजनीति है, जनता का गुस्सा नहीं है, ये बदले की राजनीति है।